वीडियो नंबर 14। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ग्रेटर देन 2 ऑफ ए हेमिस्फीयर हुज टोटल सरफेस एरिया इज एन इंटीजर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे r का मान वैसा ही वो होना चाहिए जो पाई को काट दे, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पाई का, पाई अगर पाई डिनोमिनेटर में होना ही चाहिए। अब देखिए पाई का मान लेते हैं √3.14। मान लीजिए अप्रोक्स में ये 4, तो ये 2, मतलब ये मोर देन 2 ही होगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा मोर देन 2 होगा, ये ऑप्शन वेरीफाई कर रहा है। सेकेंड, अगर इसका 2 से 1 कट जा रहा है, ये लेस देन हो गया, ये भी लेस देन हो जाएगा 2, ठीक है, लेस देन 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे ये भी लेस देन 2 हो जाएगा। तो आंसर एक कौन वेरीफाई कर रहा है, ये, ठीक है। पहला चीज मोर देन 2 आना चाहिए, तो मोर देन यही ऑप्शन आ रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए क्या बोला, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए पूछ रहा है क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो हम लोग जानते हैं एरिया का, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर देखिए, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, 22/7। आर कितना है, 4×4 = 16। थीटा कितना है, ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये दोनों आर है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो के थीटा कितना हो, 60°/3 60° माइनस एरिया। ये ट्राइंगल कौन सा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, 4×16, ठीक है। अब इसको काट कूट करेंगे, नहीं पाई के मान में ही आंसर है, ठीक है। 6 0 0 6×36 गया, 2×3 = 6, 2×8 = 16, ठीक है। 8/3 माइनस 4×16, 4√3, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं, 8 कॉमन लेते हैं, तो π/3 माइनस पाई, सॉरी, हाँ, एक चीज बताइए, ये जो माइनर सेगमेंट आएगा, सिर्फ इसका आएगा, सिर्फ इसका आएगा, इसका भी चाहिए, तो फिर हम 2 से गुना भी तो करेंगे, 2 से गुना कर देंगे इसको, तो क्या हो गया, 8×2 = 16 π/3 माइनस 4×8 √3, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, 8 अगर कॉमन लेते हैं, 2 π/3 माइनस √3 आंसर है, 2 माइनस √3 आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट, triangle ABC has vertices, triangle ABC has vertices 4, -3, 1, 5 and 7, 4। G is centroid of a triangle, G जो है centroid है, तो centroid का कैसे निकालते हैं, 4 1 5 7 5 12, 12/3, और ये हो जाएगा 5 4 9, 9 - 3 6, 6/3, तो 4/2 हो गया, 4/2 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, बीजी बोल रहा है फाइंड करने के लिए, कोई बात नहीं। डिस्टेंस क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या हो जाएगा, ये 4 4 1 3 3 3 9 प्लस 2 3 3 3 9 9 का 9 18, 18 को कैसे लिखते हैं, 3√2 आंसर, क्लियर है, इजी था। नेक्स्ट, अब क्या, ड्यूरिंग 8 डे वेयर हाउस टैली द मीन काउंट एम ऑफ ए कार्टून्स पर डे वाज 17। मीन कितना है, 17 दे रखा है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेली काउंट्स, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स दे रखा है 2704। फाइंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो जब सम ऑफ स्क्वायर दे रखा हो, सम ऑफ स्क्वायर दे रखा हो,
तो पॉपुलेशन डेविएशन जो हम लोग निकालते हैं, पॉपुलेशन डेविएशन, अगर सम ऑफ स्क्वायर्स दे रखा हो, मीन दे रखा हो और नंबर ऑफ डेज दे रखा हो, ठीक है, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर बटा एन माइनस मीन का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर, ठीक है। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो ये सम ऑफ स्क्वायर कितना है 2704 बाई एन कितना है 8 है, माइनस मीन कितना है 289। अब इसको काट कूट कर देंगे, 8 तिहाई 24, 24 3 8 तिहाई 24, 8 8 64, तो 338 से माइनस 289 करेंगे तो 9, ये 2 8 49, तो 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दो चीज होता है, एक पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का दो फॉर्मूला है। एक में अगर सम ऑफ स्क्वायर दे रखा हो, मीन दे रखा हो, नंबर डे दे रखा हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है, इजी पड़ेगा। लेकिन अगर सब दे रखा हो, ईच ऑब्जर्वेशन दे रखा हो, मीन दे रखा हो, डेविएशन फ्रॉम मीन दे रखा हो, स्क्वायर ऑफ डेविएशन दे रखा हो, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन दे रखा हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा हो, तो इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए द डेली आउटपुट इन यूनिट्स ऑफ मनी इज 5 डेज, और ये पॉपुलेशन डेविएशन निकालना है। अब देखिए डेविएशन बोल रहा है निकालने के लिए, ये उस फॉर्मूला से निकालेंगे, सम ईच ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखें पहले मीन निकालते हैं, 10 10 12 22 22 14 36 36 42 10 52 52 8 60 10 70, कितना है 5 है, 14 हो गया मीन डेविएशन, मीन हो गया। अब मीन डेविएशन का मीन से डेविएशन निकालते हैं, 14 से डेविएशन कितना है -4 -2 0 +2 +4। अब मीन डेविएशन का डिफरेंस निकल गया, अब उसका स्क्वायर का सम, 4 चौका 16 प्लस 2 दूना 4 प्लस 0 प्लस 2 दूना 4 प्लस 4 चौका 16, 16 4 20 20 20 40, 40 हो गया। 40 को एन कितना है, ऑब्जर्वेशन कितना है 5 है, तो ये 8 हो गया, ठीक है। अब 8 का कितना अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा अप्रोक्स आंसर। नेक्स्ट, A and B are two events such that PA probability of 5 by 12, probability 1 by 7, then find the value of P नोड A इंटरसेक्शन नोड B। इसका फॉर्मूला क्या होगा, यदि देखो ये कुछ नहीं बोल रहा है ना, ना यूनियन दे रखा है, तो वो तो निकलेगा नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोड A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नोड B हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 7/12 इंटू 6/7, 7 किया 1/2 आंसर, ठीक है। याद रखो इफ A and B are independent, then probability of A node A intersection node B equal to probability of node A into node B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए और ये क्या है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू वैल्यू बाय फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, टू प्रोडक्ट क्या है 2 5 8 10 है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है 3 4 2 6, प्रोडक्ट का फ्रीक्वेंसी कितना होगा 3 दूना 6 5 चौक 20 8 दूना 16 10 चौक 60, तो टोटल कितना हो गया 26 100 22 22 और 20 42 42 और 60 6 4 10 102 हो गया। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया 102। अब क्या हो गया, मीन निकालना है ना, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 4 10 3 2 5 15, तो 15 छक 90 12 15 8 120 6.8 है। क्लियर है। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। मीन का मतलब क्या होता है, मीन का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सम ऑफ बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, there are 30 boxes in room with number 1 to 30. If one box is drawn at random, what is the probability that the box drawn is either multiple of 2 or 6? Multiple of 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, मतलब 2 और 6 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15 टोटल आउटकम सेम है, 30 है, इसमें से फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है 15, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 आंसर। क्लियर है? चलिए इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब था। एक तो ये क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट में जो दो दो था तो यहाँ पे फंस गए थे। एक ये भी क्वेश्चन बढ़िया, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, सारा इसमें बढ़िया क्वेश्चंस मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।